बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। स्टूडेंट्स, जब भी आप काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। इससे अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है और बरकत भी होती है काम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब, जो आपको प्रिपरेशन में करा रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए एकेडमिक टेस्ट की, इनिशियल टेस्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जी, क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी? आंसर है जून 1945, ये इसकी डेट है। नेक्स्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ बैटल इन द वर्ल्ड इज़? सबसे ऊंची पहाड़ी जहाँ लड़ाई हुई है वो कौन सी है? यह लड़ाई होती रहती है। आंसर है सियाचिन। सियाचिन हाईएस्ट पीक ऑफ बैटल है और ये पाकिस्तान में है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरेस्ट सूद फॉर बिडन इस्लाम? व्हेन वाज इंटरेस्ट सूद फॉर बिडन इन इस्लाम? सूद इस्लाम में कब हराम करार दिया गया? आंसर है 10 हिजरी 632 AD, ये इसकी डेट बनती है, सूद को हराम करार दिया गया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिगेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू एरिया इज़? सबसे बड़ा कंट्री अफ्रीका, बराज़म अफ्रीका में एरिया वाइज कौन सा है? आंसर है अल्जीरिया और इसका रकबा है 23,81,741 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। आई रिपीट, 23,81,741 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? आंसर है अब्दुल रशीद। व्हाट इज द नेम ऑफ पायलट हु ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा? हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था उस के पायलट का नाम क्या है? जिस जहाज़ से ये ड्रॉप किया गया था उस जहाज़ के पायलट का नाम था पाउल तिब्बत्स, PAUL, पाउल तिब्बत्स। और उस एटम बम का नाम भी आपको याद होना चाहिए, उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वाज द एटॉमिक बम टेस्टेड इन 1945? ऑन 16 जुलाई 1945 एट ट्रिनिटी साइट, न्यू मैक्सिको। नेक्स्ट है, वाई वर यू एब्सेंट डैश द मीटिंग येस्टरडे? ये प्रीपोजिशन के भी आते हैं क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक से भी आते हैं इंग्लिश के। तो अभी ये फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है, वेयर वर यू एब्सेंट डैश इन द डैश द मीटिंग येस्टरडे? डैश द मीटिंग, डैश में लिखेंगे फ्रॉम। टचिंग द ब्लैंक स्टोन इन हज इज कॉल्ड इस्तिलाम, इस्तिलाम। टचिंग द ब्लैक स्टोन इन हज इज कॉल्ड इस्तिलाम। जी स्टूडेंट, अभी तेज़ तेज़ पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सामने स्क्रीन पर नज़र भी आपको आ रहे हैं। टेस्ट नंबर 72 है ये। क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज सेवन कमीशन हेल्ड? नवंबर 1927। वेयर इज़ दिस फॉरबिडन सिटी? बीजिंग, चाइना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज मार्टर्ड एट द एज ऑफ 60 ईयर। व्हेन शेर शाह सूरी डाइड? 23 May 1545। हाउ मैनी आर द प्रेजेंटली लीडिंग रिलीजन इन द वर्ल्ड? जी प्रेजेंटली लीडिंग रिलीजन 5 मज़ाहिब हैं जो लीडिंग हैं दुनिया में। नेक्स्ट है, इन विच सूरा डिड अल्लाह टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कुरान? सूरह अल
जी मैंने इस्लाह कर दी इसकी, सूरह अल हिज्र। नेक्स्ट है व्हेन वाज बेनज़ीर भुट्टो किल्ड? 27 दिसंबर 2007। द एक्शन ऑफ इस्लाम डिपेंड ऑन फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? ये व्हाट इज़ साथ मिल गया है, अलग अलग लफ्ज़, इसको दोस्त कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशियन रिंगिट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when number of rows is equal to columns is called? आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है when did the लखनऊ पैक्ट टेक प्लेस? दिसंबर 1916। who gave Muhammad sallallahu alaihi wasallam name the holy prophet sallallahu alaihi wasallam grandfather? how many total सजदे are there in कुरान पाक? 14। बाज़ उलमा किराम 15 भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इजमा है 14 पे है। साई सिता इज़ ऑन विच नंबर इन द बुक्स ऑफ हदीथ? 6। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ जी नॉर्थ 33 डिग्री 40, ईस्ट 73 डिग्री 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डॉटर्स वर देयर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक की कितनी साहबजादियाँ थीं? 4। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? किस मुल्क को पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है? फ़लस्तीन। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 इन फीट? 8611 मीटर, और फीट में 28,251 फीट, 28,251 फीट K2 की बुलंदी है, जो पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? डॉलर। और लास्ट इस टेस्ट का क्वेश्चन है बदर इज़ द नेम ऑफ, बदर किसका नाम है? अ विलेज और प्लेस, जगह का नाम है या गांव का नाम है। जी टेस्ट नंबर 74 की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गज़वात आर डिस्क्राइब इन होली कुरान? कुरान मजीद में कितने गज़वात का जिक्र आया है? टोटल 12 हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राइब एंड फैमिली ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लम का जो कबीला था उसका नाम है कुरैश, और फैमिली बनु हाशिम। नेक्स्ट है ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश इस ब्रदर फॉर। नेक्स्ट है फ्राम विच सूरा वाज द फर्स्ट आया रिवील्ड? सूरह अलक। सूरह अलक की पहली आयत नाज़िल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। फॉर व्हाट गेम द सुल्तान अजलान शाह कप इज़? हॉकी। द मिरेकल ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल कैमल वाज सेंट टू द नेशन ऑफ समूद। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन व्हाट इज़ द पाकिस्तान रैंकिंग इन द वर्ल्ड? 6th। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। What was Palestine occupied? When was Palestine occupied? 1948. Who is Sher Bengal? A.K. Fazlul Haq. Next है when did Muslims of Makkah migrate to Medina? मक्का से मदीना की जाने मुसलमानों ने कब हिजरत की? 622 AD ईस्वी यानी कि, और यहाँ से फर्स्ट हिजरी शुरू होती है जब नबी पाक ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। 622 ईस्वी थी। AD से मुराद ईस्वी है। जी स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड? 1779। नेक्स्ट है व्हेन वर रोज़ा एंड हज मेड कंपल्सरी इन इस्लाम? रोज़ा कंपल्सरी होता 2 हिजरी और हज कंपल्सरी होता 9 हिजरी। याद रखिएगा 9 हिजरी और 2 हिजरी। 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और हज फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात इन इस्लाम? 2.5%। ठीक 2.5%। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत, जिसकी मालियत उस वक्त ज़माने के लिहाज से कम हो, इसकी मालियत की रकम आपके खर्चात से ज़ायद पड़ी हो, 1 साल गुजर जाए, तो इसमें से 2.5% ज़कात देना आप पे फ़र्ज़ है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द 30th ECO समिट हेल्ड? 13वीं ECO समिट कब हेल्ड हुई? आंसर है 1 मार्च 2017 एट इस्लामाबाद। साइन ब्रैकेट 360 - x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का इंग्लिश का। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट? द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लोकेटेड? आर्मी का रावलपिंडी GHQ, नेवी इस्लामाबाद, एयरफोर्स का इस्लामाबाद। तो ये आप याद रखिएगा।
जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की जाने। टेस्ट नंबर 75 है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जी पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटी ऑफ मक्का कन्क्वायर्ड बाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 8 हिजरी, 630 AD एंड 20 रमज़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर बूस्ट डैश यूर एबिलिटी। बूस्ट का क्या मतलब? घुमंड करना, गुरूर करना, कि कभी अपनी काबिलियत पे गुरूर ना करें। नेवर बूस्ट ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ, ठीक है, ये आपने ऑफ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज़ कॉल्ड ग्रीफ ईयर इन इस्लाम? गम का साल इस्लाम में कौन सा है? जी द ईयर इन विच हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एंड अंकल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन डाइड। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, cos 360 इज इक्वल टू 0। ईयर स्पीच वाज नॉट रिलीवेंट डैश टॉपिक। यूर स्पेलिंग मिस्टेक है, यूर स्पीच वाज नॉट रिलीवेंट डैश टॉपिक टू द टॉपिक। आप सही कर लें साथ। जी ये स्टूडेंट्स मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, ये असल में व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। जी नेक्स्ट है, व्हेन D8 ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड? 18 जून 1997। cot ब्रैकेट स्टार्ट 180 प्लस x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू cot x। हु वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। व्हेन एंड वेयर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न? 571 AD 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 571 ईस्वी और इस्लामी महीना 12 रबीउल अव्वल मक्का मुअज़्ज़मा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? का असल नाम क्या था? मोहम्मद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो? जी इनका नाम है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। व्हेन एंड वेयर सेकंड वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड? सेकंड वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इटली में हुआ था 27 मई टू 10 जून 1934 में। नेक्स्ट है, वेयर आर दी हेडक्वार्टर ऑफ ECO एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? हेडक्वार्टर ईरान में है ECO का और मेंबर इसके 10 हैं। नेक्स्ट है, वेयर ज़ूरिच इज़ लोकेटेड? स्विट्ज़रलैंड, ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन का सबसे, जी ये मदागास्कर। लास्ट ये क्वेश्चन ये ज़रूरी है, हमने वो छोड़ दिए, बाकी इतने ज़रूरी नहीं थे। जो ज़रूरी है वो मैं आपको याद करा रहा हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, आप देखें, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी 1965 की कितने दिन तक जारी रही? तो ये टोटल 17 दिन ये जंग जारी रही थी। जी स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखा करें, और इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बुक से शायद इतनी अच्छी ना हो पाए या नोट्स इतनी अच्छी ना हो पाए। तो इन वीडियोस लेक्चर में क्यों एक क्वेश्चन को मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ, तो इन वीडियो लेक्चर को रोज़ाना सुना करें, डेली आप सुना करें। लिंक मैं सेंड करता रहता हूँ। और अगर किसी के पास मेरा चैनल अभी तक नहीं है और किसी को नहीं पता, तो उसको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका नाम है ISSB विद सर इमरान। और तमाम जो लेक्चर्स हैं एक दफ़ा सारे लेक्चर आप सुन लें ताकि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। और पुराने जो क्वेश्चन्स हैं जो मुख्तलिफ़ टेस्टों में आ चुके हैं, इन लेक्चर्स में मैंने आपको उन क्वेश्चन पर भी बात की है और समझाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएँ और आपको ये टेस्ट पास हो जाए। दूसरी बात यह है कि बहुत स्टूडेंट्स बार बार मुझे कहते हैं, सर इंटरव्यू के बारे में क्यों वीडियो बनाएं और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बनाएं, हमें इंटरव्यू के बारे में दिक्कत होती है। तो इनके लिए इतला ये है कि इंटरव्यू पे ऑलरेडी 8 लेक्चर्स में दे चुका हूँ, तो आप स्टार्ट वाले लेक्चर देखें ना, और प्रैक्टिकल स्टूडेंट से एकेडमी के अंदर और क्लास के अंदर मैंने इंटरव्यू के डेमो लेके ये सेंड किए हैं, तो आप देख सकते हैं 8 लेक्चर्स इंटरव्यू भी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो लेक्चर्स आप सुन लें। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल के जो आप पूछते रहते हैं कि सर इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वर्बल नॉन वर्बल, इनके बारे में कोई हमें ब्रीफ कर, इनके बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियो बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह वीडियो बनती रहेगी और आप देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह 1 महीना जो आपका रह गया तैयारी का, तो इसमें सही तरीके से प्रिपरेशन आपको मैं करवा दूँगा। अपने दुआ में याद रखिए।
और आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मा पढ़ के भी अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। स्पेशली आपने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा में जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो स्पीच करनी है उसमें अल्लाह करे पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो और कश्मीरी मुसलमानों को फ़तह नसीब हो, और कश्मीरी मुसलमान जो इतने दिनों से कर्फ्यू की ज़द में हैं, अल्लाह ताला हिंदुओं के मज़ालिम से निजात दिलाए और जल्द अज जल्द कश्मीरी मुसलमान आज़ादी का सांस ले सकें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।